जी स्टूडेंट, डॉक्टर ए को ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजिकॉन एकेडमी का जो संडे टेस्ट है उसका फिज़िक्स पोर्शन जो है उसकी कुछ एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो 124 से हम स्टार्ट लेंगे। तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि अ 5 kg ब्लॉक इज़ मूव्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर along the x direction. A force equal to 20 Newton acts on it if the block required a kinetic energy equal to 40 joule. What is the angle the force max with x axis? तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने यूज़ करना है फार्मूला और वो ये है कि कैनेटिक एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू, तो इधर हमने कैनेटिक एनर्जी ही पुट करनी है, तो ये बराबर है एफ डी कॉज थीटा। हमने मालूम करना है इसमें क्या, ओनली ये मालूम करना है, बल्कि ये नहीं सिर्फ एंगल को ही मालूम करना है। बाकी कैनेटिक एनर्जी वैल्यू भी है, फोर्स की भी है, डिस्टेंस की भी है, तो सारी वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पे चल रहे हैं, कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी 40 थी, और इस तरह फोर्स की वैल्यू क्या थी 80 थी, नहीं फोर्स की वैल्यू 20 थी, और इस तरह डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी 4 मीटर थी। तो इधर 4 लिखेंगे और इधर कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की जगह चलो बस कॉस थीटा सही है, और हमने मालूम करना है इस थीटा को। तो सिंपल सा है, इधर हम ये करेंगे कि 40 है और ये 20 मल्टीप्लाई बाई 4 देट विल बी 80। तो इस इधर 80 आ गया और इधर है 40 और इधर हम क्या लिखेंगे कॉज थीटा सही है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये कॉज थीटा अपनी जगह, और यहाँ पर जो 80 है वो इस 40 के नीचे आ जाएगा सही है। तो ये 0 0 के साथ कट हो जाएगा, 4 8 के साथ कट हो जाएगा, तो इधर 2 आता है, ऊपर 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और हमने मालूम करना है सिर्फ इस थीटा को। तो हमने पुट इस तरह करना है कि थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और ये किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। अगर cos इनवर्स 1/2 आया हो तो भी हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर डिग्री में दी गई है तो ये 60 डिग्री ही के बराबर है। तो ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट ऑप्शन है। 125 है, इसमें कहा जा रहा है कि द मैक्सिमम फ्रैक्शनल फोर्स दैट अ सर्कुलर रोड कैन प्रोवाइड टू अ 100 kg car is 200 Newton if this car takes this turn with a speed of 5 meter per second, then the car radius of the road is 10 मीटर। तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसको देखना है कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा किया जा रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक कार है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये रोड जो है जो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स वो है 200 न्यूटन के बराबर। अगर हमने इसका स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड कर लिया तो कार क्या कर जाएगा। तो इसमें ये है, आपने ये दो कंडीशन याद रखने होंगे, बल्कि सिंपल सी बात है, बस आप ये बात याद रखिए कि अगर जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है वो जो हमें रोड, ये जो सेंटीपिटल फोर्स है ये रोड की तरफ से हमें ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन हमने स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड कर लिया। तो उस केस में क्या ये कार ये जो है अपना टर्न मतलब इजीली कर पाएगा, या सेंटीपिटल फोर्स जो रोड की जानिब से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है ये इस कार को टर्न करने के लिए इनफ होगा या नहीं होगा। तो ये है, अगर जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है अगर वो इस 200 न्यूटन से ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो कार होगा वो सही तरीके से टर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है वो इससे ज़्यादा है, और जो हमें मिल रहा है वो 200 न्यूटन है, लेकिन रिक्वायर्ड इससे अगर ज़्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो कार होगा वो स्लिप कर जाएगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है वो क्या है, वो इससे ज़्यादा है। ये हमें रोड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड इससे ज़्यादा है तो ये फिर अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाएगा कार। तो हमने अब देखना है कि अगर हमने देखना है कि रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स इससे ज़्यादा है कि नहीं है। तो वो हम इस तरह कर लेंगे कि सिंपल सा फार्मूला है
सेंटीपीटल फोर्स का Fc इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। सही है। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर दी गई है, वो 100 kg है, तो इधर 100 लिखेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाई v² है, v 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। सही है। डिवाइड बाई r, रेडियस है वो है 10, तो ये 10 इसके साथ कट कर जाएगा, ऊपर 10 रह जाता है, और 10 मल्टीप्लाई बाय ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट विल बी इक्वल टू 250। तो स्टूडेंट जो रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स है वो जो हमें रोड से प्रोवाइड किया जा रहा है वो उससे ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो ये कार ज़रूर स्लिप कर जाएगा। तो इसलिए हमने इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, और वो है कि ऑप्शन सी, विल स्लिप एंड हेड द बैरियर। तो ये एक क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, वो क्वेश्चन 126 है, इसमें कहा जा रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस एज तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की फार्मूला है C इज इक्वल टू डेल क्यून डिवाइड बाई N डेल टी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, तो इधर हम 0 लिखेंगे। तो समथिंग डिवाइड बाय 0 दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस आ जाएगा ऑप्शन ए, इन्फिनिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। अ बॉडी स्टार्ट्स इट्स वाइब्रेशन फ्रॉम एन एक्सट्रीम पोजीशन एंड आफ्टर रीचिंग द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द अदर साइड इट कम्स टू मीन पोजीशन। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी। तो सिंपल सा है, अगर एक सिंपल पेंडुलम है तो इसमें अगर बॉडी, अच्छा ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो गए और ये मीन पोजीशन है, कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि बॉडी कहाँ से हो रही है, स्टार्ट्स इट्स वाइब्रेशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब अगर इधर से जा रही है एंड रीच द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द अदर साइड, इधर आ गई, तो ये एक एम्पलीट्यूड ये हो गया, मतलब कि देख ले, ये एक एम्पलीट्यूड ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और एक कहा जा रहा है कि इट कम्स टू मीन पोजीशन, मतलब वापस आ गया। तो 1, 2 और 3, तो ये 3 एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 128 है, अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो सिंपल सा है, इसमें डायरेक्शन के बारे में ही यहाँ पर ऑप्शन दी गई है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहा है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होता तो भी सही होता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 129 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड। तो सिंपल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें कहा जा रहा है कि एम्पियर्स इज एप्लीकेबल टू डैश वाइल गाज इज एप्लीकेबल टू डैश। तो ये दोनों जो है आपने ये याद रखना होता है कि क्लोज एक जो है क्या है एम्पियर्स, तो ये क्लोज पाथ के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा जो है गाजला ये क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। लेकिन ये भी आप याद रखिए कि एम्पियर्स जो है ये टू डायमेंशनल क्लोज पाथ के लिए एप्लीकेबल है, और गाज ला जो है वो एप्लीकेबल है 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए। तो ये है 2 डायमेंशनल पाथ के लिए कौन सा, एम्पियर ला, और जो है गाज ला है वो 3 डायमेंशनल सरफेसेस के ऊपर जो है एप्लीकेबल है, तो ये है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दोनों क्लोज है, सही है, क्लोज बात आपने याद रखना होगा कि दोनों जो है एक क्लोज्ड पाथ है और दूसरा क्लोज्ड सरफेस है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 131 है, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिवाइस यूज टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज इन अ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप में वोल्टेज को इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन में डिक्रीज करता है, और ये भी याद रखिए कि स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है, और इस तरह स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट ऑप्शन ए ही आ रहा है। 132 है जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि द रेक्टिफायर सर्किट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन। हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, और लो पावर एप्लीकेशन के लिए हमने यूज़ करना है सेंटर टैप सर्किट। तो ऑप्शन सी जो है वो
लो पावर एप्लीकेशन के लिए होता है और हाई के लिए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। शुक्रिया।